एक जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है वो स्पष्टवादी होता है। सबसे पहली बात तो ये कि बुद्धिजीवी व्यक्ति जो होता है वो स्पष्टवादी होता है, क्योंकि उसको कोई लोभ लालच नहीं होता, तो वो सच बोलता है। तो मैं इसीलिए समझता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, बुद्धिजीवी समझ के बुलाया आपने, तो मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ और सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। कि मेरा कहना यह है कि वो सारे मुद्दे जो भारत के अंदर अगर पहले दिन गैर राजनीतिक रूप से राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए उन पर विचार किया गया होता तो वो मुद्दे उसी दिन खत्म हो गए होते, लेकिन आज आ गए हैं। तो राजनीतिक दलों को मैं दोष इसलिए नहीं दूंगा कि उन्होंने साबित कर दिया इस देश के अंदर कि उनका लक्ष्य केवल एक होता है कि किस तरीके से वो सत्ता के ऊपर काबिज रहें, या किस जो सत्ता में काबिज नहीं है वो किस तरीके से सत्ता को अपने हथियार लें और सत्तारूढ़ हो जाएं। तो इसलिए उनसे हमें कोई आशा नहीं है। हमें हर एक मुद्दे को लेके बिल्कुल निष्पक्षता के साथ उसका अध्ययन करें और उसके ऊपर विचार बनाए कि हमारे देश में क्या होना चाहिए, और उसका जो मैसेज समाज के अंदर जाएगा, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो कॉमन सिविल कोड हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का कानून हो, चाहे वो जातीय जनगणना हो, चाहे वो धर्म और जाति या किसी से संबंधित कोई बात है, जितना भी राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से गैर राजनीतिक रूप से विचार और मंथन होना चाहिए। और उसके बाद हमारे इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वो प्रस्ताव दिया जाना चाहिए सारे राजनीतिक दलों को कि आप इस पर देखिए कि हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग है वो ये चाहता है।